गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप? पढ़ाई बराबर चल रही है ना? अच्छा, अभी तक जितना किया वो सब वर्कबुक में नोटबुक में अच्छे से किया है ना? आज हम आगे का लेसन करेंगे। कक्षा 8 में चैप्टर 4 करेंगे आज हम। उठो धरा के अमूर सपूतो। ये एक आज कविता है, बहुत सुंदर कविता है। वो कविता आज हम करेंगे। ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने ये कविता लिखी हुई है, जिनका जन्म 1916 में आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह और अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के। उनकी प्रसिद्ध कृतियां है ये सारी। कविताएं ज़्यादा लिखी उन्होंने और कविता संग्रह ही है सारे। और 2 खंड काव्य है। खंड काव्य मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, 2 भाग में लिखे हुए होते हैं। प्रस्तुत काव्यों में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेशा दिया है। ये एक्चुअली जो कविता है ये जब हमें आज़ादी मिली उस समय की है। आज़ादी मिलने के बाद सारा हमारे पर जिम्मेवारी आई थी। पहले तो अंग्रेज सरकार सारी जिम्मेवारी ली थी ना, भारत सरकार को चलाने की, भारत को चलाने की। अभी जैसे हमें आज़ादी मिली तो सारा जिम्मेवारी हम पर आई थी। तो किस तरह चलाना है, क्या करना है, कैसा नया निर्माण करना है, ये सारा जो है वो नवयुवकों पर था। इसलिए उन्होंने नवयुवकों पर जागरूक किया है कि तुम उठो, धरा के सपूत हो, धरा यानी जमीन के सपूत हो, तुम उठो और नव निर्माण करो। देखो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। अभी तक वो गुलामी में थे, लाचार थे, डरे हुए थे। अब उनमें स्फूर्ति ही नहीं थी, उत्साह नहीं था। अब हम आज़ाद हो गए तो उनमें सब में तुम नव स्फूर्ति भरो, नवे प्राण भरो, उनको जागरूक करो, उनको खुशियाँ दो। उनको पता चलना चाहिए कि हम अभी आज़ाद हो गए और उनके चेहरे पर मुस्कान या खुशियाँ आनी चाहिए। नई प्रातः है, नई बात है। प्रातः नहीं है यानी सुबह नहीं है। नई सुबह क्यों है? सुबह नई नहीं है, नई रोज सुबह होती है, परंतु वो गुलामी छोड़ के आज़ादी की सुबह थी, इसलिए इसको नई सुबह कहा गया है, क्योंकि आज़ादी की सुबह है। नई प्रातः है, नई बात है। जब सुबह नहीं है तो बात भी नहीं है। नई किरण है, ज्योति नहीं है। आज सूरज की किरण भी नई लग रही है और ज्योति भी नई है। नई उमंगे, नई तरंगे, नया आशय, नई सांसें। अभी तक जो था वो सब गुलामी में था, अब सब आज़ादी में है। हम अपने मर्जी से सब कुछ नया कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमारी नई उमंगे जगी है। जीवन में मन में नई तरंगे उमंग उठी है और नई आशा जगी है। सांस नहीं आई है कि अब हम शांति से जी सकते हैं, अपने देश में अपने राज्य करके अपन जी सकते हैं। यही है, तो इसलिए नई उमंग है, नई तरंगे, नई आशा है, सांस नहीं है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के मुरझे सुमन, एक्चुअली सुमनों का अर्थ होता है फूल। मुरझे हुए फूल है तो उनको मुस्कान भरो। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि आज तक हम सारे लोग गुलाबी में थे, निराशा से जी रहे थे, कोई उनमें उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी। अब जो मुरझे हुए लोग हैं उनके चेहरे पर तुम नई मुस्कान लेके आओ। तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि उन्हें ये लगना चाहिए कि हम अपने अपने देश में हैं और खुशी से आनंद से रह सकते हैं। उनमें नई नई मुस्कान भरो। वो जो उनको गुलामी में जो जकड़े हुए थे उनको उससे हटाओ, दूर कर दो उनकी गुलामी के। तुम अभी गुलामी में नहीं है और उनके चेहरे पर नई मुस्कान आनी चाहिए, ऐसा कुछ करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठा विहग, कुछ नए स्वर में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। डाल डाल पर बैठा हुआ है। तो अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जब खुश होते, प्रसन्न होते, तो हमें सब कुछ खुश प्रसन्नता लगती है, हर जगह अच्छा लगता है, खुशियाँ लगती हैं। तो जो विहग यानी पक्षी,
डाल डाल पर बैठा हुआ है, आज जो पक्षी बैठे हैं पेड़ों पर, जो पक्षी बैठे हैं वो भी आज नए स्वर में कुछ गा रहे हैं, उन्हें भी महसूस हो रहा है आज़ादी। इसलिए ऐसा लिखा है कि नई आज़ादी सबको महसूस हो रही है कि पक्षी भी आज नए स्वर में खूब सुंदर गीत गा रहे हैं, नए स्वर में कुछ गा रहे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते। भौरे जो है वो भी अपने आप को आज़ाद समझ रहे और खुशी से आनंद से इधर उधर मंडरा रहे हैं। उन्हें भी उन्हें भी आज़ादी व्यक्त कर रहे हैं, वो भी आज़ादी व्यक्त कर रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नया गावन भरो। नवयुग की वीणा में नया गान नया भरो। नवयुग मतलब अभी नया नवयुग युग शुरू हो गया। अभी तक तो चाहे वो अंग्रेज सरकार था ना, अभी नया युग शुरू हुआ है। तो वीणा यानी वीणा की आवाज़ सबसे अच्छी और मीठी होती है, तो इनकी वीणा में नया राग भरो नया गान भरो, कुछ नया करके दिखाओ। ये नवयुवकों को बोला है भारत के कि कुछ नया करके दिखाओ, कुछ अच्छा करो, अपने भारत का नवा निर्माण करो। अभी तक जो खराब था वो अच्छा करके दिखाओ। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता का सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया। सूरज की किरणें धरती माँ पर पड़ी है, तो उसकी काया जो है वो धरती का सूरज की किरणों से पीली पीली हो गई है, मतलब सुनहरी हो गई है। तो वो भी सुंदर लग रही है, प्रसन्न लग रही है, खुश लग रही है। धरती माँ पर आज खुश लग रही है। जब ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करो। नूतन मंगलमय ध्वनिया से गुंजित करो उद्यान। तुम्हारे अपने मीठी वाणी से इस ध्वनियों को गुंजित करो, उद्यान को। उद्यान यानी भारत के सारे लोग, उद्यान यानी भारत को बोला गया है। और उसके में जैसे पेड़ पौधे होते वैसे हम लोग, पूरा भारत को अपने नवीन मंगलमय, मंगल यानी शुभ सुंदर ध्वनियों से गुंजित करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। समझ में आया? सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। ये हमारा भारत जो है सरस्वती का पावन मंदिर है। आपने देखा होगा गुरु, ऋषि मुनि, ये सब हमारे यहाँ ज़्यादा है, कहीं और देश में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कितने लोग आपको हिमालय में देखे होंगे कि सालों से तपस्या कर रहे हैं। और ऋषि मुनि जो है, फिर रामायण महाभारत जैसे महान ग्रंथ जो है, ये सब कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा है। बहुत पवित्र है हमारी धरती, और बहुत सरस्वती का पावन मंदिर है, बहुत ज्ञान है हमारे भारत में। ये सब संपत्ति हमारी है और उसको किसी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसको संभालने का दायित्व तुम्हारे पर है, मतलब नवयुवकों पर है। सरस्वती को, ये जो हमारे पास जो भी संपत्ति है, वो सारी संपत्ति को संभालने का दायित्व नवयुवकों पर है। उनको संभालना चाहिए। जो आज तक जो संभाला है उसको आगे भी संभाल के रखना है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, बोला ना। हर व्यक्ति को उसकी रक्षा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। सरस्वती हमारी भारत की रक्षा करनी चाहिए, भारत के अंदर के वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए। वो हमारे में जो ऋषि मुनि और हमारे जो संस्कार है, हमारे जो कल्चर है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये सब हर व्यक्ति को, हर छोटे बच्चे को भी करना चाहिए। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः निर्माण करो। शत शत यानी 100 दीपक जला ज्ञान के, बहुत ज्ञान प्राप्त करो और दूसरों को भी ज्ञान दो। बहुत ज्ञान प्राप्त करो। और जो ये नवयुग निर्माण किया है हमारा भारत, अभी नवयुग की शुरुआत हो रही है भारत में, उसको नया आह्वान करो और कुछ ऐसा नया करके दिखाओ कि भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हो जाए। और इसलिए उठो धरा के अमर सपूतों, नया निर्माण करो। जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि तुम भारत का नाम रोशन करो पूरे विश्व में। ऐसा कुछ करके दिखाओ, इतना ज्ञान प्राप्त करो कि लोग तुम्हारा नाम तारीफ करें कि ये भारत के लोग हैं और भारत का नाम रोशन हो जाए। उठो और दोहरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। और तुम्हें ये भारत का नया निर्माण करना है। आ गई समझ में?
अगर नहीं है तो बाद में फिर से बार बार पढ़ो उसको, तो समझ में आएगा आपको। ठीक है। अब ये शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, है ना। इसके अर्थ प्राय यानी अक्सर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर, दोबारा, आह्वान यानी ललकार, चुनौती, स्फूर्ति यानी उत्साह, निर्माण यानी बनाना, किसी भी चीज को बनाना, गुंजित बहुरों की आवाज, बहुरों की आवाज को गुंजित बोलते हैं, गुंजन करते हैं वो। आशय स्पष्ट कीजिए, ये सब हम नोटबुक में बाद में करेंगे। अगर इसमें से वर्कबुक में होंगे तो वर्कबुक में करेंगे, और बाकी बाद में हम नोटबुक में करेंगे।